Hello, good morning. It's lecture 3 of Metals and Non-Metals, class 10th. I am sure you have solved both the DPTs which I gave you in my previous lecture. Now we are discussing about the reaction of metals with water. हम कर क्यों रहे हैं रिएक्शन, ये पता लगाने के लिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है. क्या ऑक्सीजन से पता नहीं चला. अभी हम जब 3-4 रिएक्शंस कर लेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है. सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. जब भी हम किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. ओके और जो मेटल ऑक्साइड होता है ये फर्दर अपने आप ही वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है. ओके अब हमने क्या किया, सोडियम के ऊपर वाटर डाल दिया. ये बनाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. ये हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टिबल इन नेचर होती है और इस रिएक्शन से लॉट्स ऑफ हीट निकलती है. उस हीट को ग्रैब करके ये फायर कैच कर लेता है. आपको पता है गाँवों में कई बार ना कोई ढोंगी बाबा आ जाते थे. वो क्या करते थे, अपने जैसे भभूति सी बनाते हैं ना, राख होती है, ऐश होती है, उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम मिला देते थे. तो वो पानी के अंदर भभूति डाल देते थे तो उसमें से आग निकलती थी. तो लोग सोचते थे वाह ये तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है. तो केमिस्ट्री को बहुत सारे ढोंगी बाबाओं ने भी अपने लिए इस्तेमाल किया है. दिस इज़ वन ऑफ देम. तो सोडियम को वाटर में डाल दो, फायर को कैच कर लेगा. आप ये कोशिश मत करना क्योंकि जब आप कोशिश करोगे तो सोडियम उछलता है और ये आपके ऊपर भी आ सकता है बम्पिंग करते हुए, इसीलिए यू डोंट ट्राई इट. सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट रिलीजेज हाइड्रोजन गैस विच कैच इज़ फायर. ऐसे लगता है कि पानी में आग लग गई है. सिमिलरली पोटाशियम इज़ रादर मोर रिएक्टिव देन सोडियम. ये भी बनाता है KOH प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. और ये पॉप साउंड के साथ, अगर हम स्मॉल अमाउंट में पोटाशियम लेते हैं ना, आपको जज करना हो कि ये हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो पॉप साउंड के साथ ये मतलब बर्न करती है ये. ओके सो कैल्शियम जो है ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करती है बट उतने वायलेंटली नहीं करती जितने वायलेंटली जोर से ये रिएक्शन करते हैं. अब इसको फायर नहीं कैच होगी. कैसे? बिकॉज इसकी रिएक्शन लेस वायलेंट है, का मतलब कम एनर्जी निकलती है, +2 हाइड्रोजन निकल गई. मैंने बैलेंस कर दिया. यही हाइड्रोजन गैस जो है कैल्शियम के चारों तरफ बबल्स की लेयर बना देती है. इट इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ये बबल्स कैल्शियम के चारों तरफ चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, जिससे कि ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है. क्यों फ्लोट करता है? बिकॉज हाइड्रोजन गैस गेट्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम. अब इसने क्या किया, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करी है, कैल्शियम ने भी, सोडियम ने भी, पोटाशियम ने भी. लेकिन जो मैग्नीशियम है वो कहता है कि थोड़ा सा पानी को गर्म कर लो. अब ये पानी को गर्म करने को क्यों बोल रहा है? इट मीन्स इट इज़ लेसर रिएक्टिव, तभी बोल रहा है. अब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ लेकिन मेक श्योर कि थोड़ा सा गर्म होना चाहिए. गरम क्यों चाहता है? क्योंकि ठंडे के साथ ये रिएक्शन नहीं कर सकता. वी विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. अब ये मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है वाटर में. वाई? बिकॉज यहाँ भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसके चारों तरफ जो है हाइड्रोजन की एक लेयर बना लेते हैं, इसको हल्का बना देते हैं, लाइट बना देते हैं और ये ऊपर आ जाता है, फ्लोट करता है. कौन से मेटल वाटर में फ्लोट करते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अगर हॉट या कोल्ड का पूछा हो तो कोल्ड में कैल्शियम फ्लोट करता है, हॉट में मैग्नीशियम फ्लोट करता है. अब आयरन की स्टोरी सुनो. आयरन और एल्यूमिनियम कहते हैं भैया हम तो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे ना हम करेंगे हॉट वाटर से रिएक्शन, हमारे लिए तो स्टीम मंगवाओ. तो Fe जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा. अब आप बोलोगे मैंने वाटर लिखा है, अगर मैं इसके फुट में G लिख देती हूँ, इट इंडिकेट्स कि वाटर इज़ प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, मीन्स यहाँ पे स्टीम की बात चल रही है. और ये क्या रिएक्शन करता है? ये Fe3O4 बनता है. Fe3O4 प्लस 4H2. यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, राइट. लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है. एल्यूमिनियम भैया कहते हैं हमको भी स्टीम चाहिए, लो तुम भी स्टीम ले लो. वेन एवर एट द फुट ऑफ द वाटर गैस इज रिटन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्टीम. तो ये रिएक्शन होगी, Al2O3 बनेगा,
Al2O3 यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। ये तो श्योर है कि मेटल ऑन रिएक्शन विद वाटर दे विल डेफिनेटली रिलीज हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन ने फायर को कैच किया, यहाँ पे हाइड्रोजन ने इनको फ्लोट कराने में हेल्प करी, यहाँ बेचारी शरीफ सी हाइड्रोजन अपने आप निकल जाती है। अब हम बात करें लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड की। अब इनका तो नखरा है, अभी हम तो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो इससे ये पता चलता है ये चारों कम रिएक्टिव हैं इससे, और ये जो है इनसे कम रिएक्टिव है, और ये कैल्शियम से, सोडियम पोटाशियम सबके फादर हैं रिएक्टिविटी में। लेकिन ये बेचारे तो रह ही गए ना, तो कोई नहीं, अब इनके लिए भी कोई ना कोई रिएक्शन ढूंढते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वाटर के साथ, हमने कर ली, यहाँ से हमने आइडिया लगा लिया कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम। अब इनका आपस में नहीं पता चल रहा, देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब ये एसिड के साथ क्या करने वाले हैं, लेट अस सी। Whenever metal is reacted with dilute acid, first of all we are talking about dilute acid. Dilute acid में water का content ज़्यादा होता है, acid का कम होता है। They both react to make the salt and once again hydrogen gas is released. Let us exemplify. Magnesium on reaction with sulfuric acid. This is dilute. Remember they are not concentrated. तो it will make salt, MgSO4 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। मान लो आपको रिएक्शन याद नहीं हो रही, इसको आप अभी छुपा लो। अब ये देखो, मैंने इन दोनों की रिएक्शन करवाई, खुद ही दिमाग लगाओ कि ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम हाइड्राइड तो हमने सुना ही नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट सुना है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन के ना अपने आप से तुक्के मार के देखा करो, एक बार सोचा करो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। फटाफट से आंसर देखने की कोशिश मत किया करो, फिर आपको ज़्यादा लंबे समय तक बात याद रहेगी और मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। चलो हम जिंक का केस भी ले लेते हैं। जिंक की रिएक्शन करी हमने H2SO4 डाइल्यूट के साथ। मुझे बताने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आई एम श्योर यू हैव कम टू नो दैट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बनेगा। लेक्स में बताने वाली कौन सी बात है। तो कितनी सारी रिएक्शंस, तो अगर आप बड़े कॉन्शियसली रिएक्टेंट को देखते हो तो आपको प्रोडक्ट का चुटकियों में पता चल जाता है, राइट। सो नेक्स्ट है 2 एल्यूमिनियम प्लस 6HCl। ये हम कर चुके हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ करी थी। AlCl3 आई एम बैलेंसिंग अलॉन्ग विद दिस। बैलेंसिंग बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा, मैंने क्या बोला, थोड़े से कॉन्शियस हो गए ना तो आपको ये पता चल जाएगा। चलो अब आपने देखा आई हैव यूज्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट आई हैवंट यूज्ड नाइट्रिक एसिड। चलो नाइट्रिक एसिड की कहानी भी सुन लेते हैं। इफ़ दे आर रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3, H2SO4 is sulfuric acid, HCl is hydrochloric acid, HNO3 is nitric acid. HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस is not evolved. Whenever we try to react this aluminium zinc with dilute nitric acid, hydrogen gas is not evolved. क्यों भाई, क्या इनकी ये स्पीशीज से बाहर निकल गया? क्या ये एसिड नहीं है? लेकिन HNO3 की अपनी भी तो प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज जो HNO3 है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, जो इसके रास्ते में आता है उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे कि इसका मन करेगा मैं तो हाइड्रोजन चल तेरी पकड़ के ऑक्सीडेशन कर देता हूँ, तो उसका वाटर बना देगा। तो हम क्या करें, तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है और हाइड्रोजन को पकड़ के बोलता है इधर आ, तेरी मैं ऑक्सीडेशन करूँ, चल तू वाटर बन के बाहर निकल जा। तो अब हम क्या करें, हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होती। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो जो मैंगनीज और मैग्नीशियम है, केवल ये 2 लोग हैं, थैंक गॉड दोनों M से स्टार्ट होते हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी। मैंगनीज और मैग्नीशियम ही ऐसे हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस MgNO3 होल ट्वाइस। मैंने होल ट्वाइस क्यों लगाया, बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ 2+ वैलेंसी, एक नाइट्रेट की -1 होती है, तो एक मैग्नीशियम को 2 नाइट्रेट ही तो चलेंगे। सो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब अपने कॉपर भैया की बात सुन लेते हैं। कॉपर कहता है भाई हम तो HNO3 के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। लो जी, इसने तो रिएक्शन करने से मना कर दिया। ओके, इसी HNO3 को यूज़ करते हुए हम लोग एक्वा रिजिया बनाते हैं। एक्वा रिजिया को हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। बाय द वे, ये रॉयल वाटर होता क्या है? रॉयल वाटर होता है कंसनट्रेटेड HNO3
प्लस कंसनट्रेटेड HCl, इन दोनों का मिक्सचर होता है इन द रेशो 3:1। 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के लिए जाते हैं और 1 पार्ट जो है वो कंसनट्रेटेड HCl का लिया जाता है। रिमेंबर इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अगर आप फ्रेश प्रिपेयर करोगे, ओके इतने ज़ोर शोर से बोल रहे हो एक्वा रिजिया रॉयल वाटर, आखिर ये करता क्या है? ये अपने अंदर इट कैन डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लाटिनम, ये गोल्ड को डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? बड़ी बात ये है समटाइम्स वेंडर्स कम टू योर स्ट्रीट और जब वो 11-12 बजे के आसपास आते हैं, दे नो कि ऑल मैन हैव गॉन फॉर देयर वर्क, तो लेडीज़ को बोलते हैं कि तुम्हारी जो बैंगल्स हैं गोल्ड की या तुम्हारी गोल्ड की चेन है, गोल्ड की रिंग है, आओ हम इसको क्लीन कर देते हैं। लेडीज़ भी खुश हो जाती हैं। क्लीन कितने में? फ्री में कर देते हैं। अगर आप कुछ खरीदते हो तो ठीक, नहीं तो हम आपकी क्लीन कर देंगे फ्री में। वो क्या करते हैं, गोल्ड की जो ऑर्नामेंट्स हैं उसको एक्वारिजिया में डिज़ोल्व कर देते हैं। उनके पास एक्वारिजिया होता है, अगर उसमें गोल्ड की बैंगल डाल दी जाए तो उसमें से जो गोल्ड है ना वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। मीन्स अब उस एक्वारिजी में उनके पास गोल्ड आ गया। अच्छा, आपकी जो बैंगल्स हैं उसका वेट कम हो जाता है, लेकिन लेडीज़ को पता ही नहीं चलता। तो वो वॉश जब ऐसे करते हैं तो आपका गोल्ड चोरी से ले लेते हैं। तो एक्वारिजिया का यही फंक्शन होता है। ओके, सो इसके बाद मैं आपको देती हूँ DPT-3। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार सुनना है सुन लो, ये मेरे नोट्स का काम भी करेगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। दिस विल एक्ट एज नोट्स ऑल्सो। सो मैंने लिख भी दिया कि कैन डिज़ोल्व, पूरा लिख देती हूँ, गोल्ड एंड प्लाटिनम। अदरवाइज गोल्ड ना तो कंसनट्रेटेड HNO3 में डिज़ोल्व होता है और ना ही कंसनट्रेटेड HCl में डिज़ोल्व होता है। ये लीजिए, ये आपका DPT-3। DPT-3 इट्स अ डेली प्रैक्टिस टेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। Wait. Is it visible now? DPT-3, पहले यहाँ पे पॉज कर लो आप, फिर यहाँ पे पॉज कर लो। हो गए 13 क्वेश्चंस। देन कम्स 14 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन, राइट। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आपको हाफ ऑफ द चैप्टर लर्न हो जाएगा। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, विदाउट सॉल्विंग DPT, सॉरी लेक्चर इज़ ऑफ नो यूज़। तो हर बार लेक्चर को सुनने के बाद DPT सॉल्व करो, फिर DPT को खुद से ही चेक करो दोबारा से लेक्चर सुनने के बाद। बाय बाय फॉर टिल नेक्स्ट लेक्चर 4। 3 हो गए हमारे, अब हमें 4th के लिए मिलना है। बाय।